दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है लमसम वर्सेस एसआईपी इसके बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए लमसम वर्सेस एसआईपी में से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लमसम इन्वेस्टिंग आखिर होता क्या है। तो लमसम इन्वेस्टिंग में आपको एक बड़े अमाउंट को एक बार में ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। वहीं एसआईपी की बात करें तो एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट को नियमित रूप से आमतौर पर महीने में एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। तो ये दोनों तरीके हैं जिससे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों तरीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो अब चलिए आगे जानते हैं कि लमसम इन्वेस्टिंग के क्या फायदे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि लमसम इन्वेस्टिंग में आपका पैसा तुरंत काम करने लगता है, जो कि शेयर मार्केट के बढ़ने पर आपको ज्यादा रिटर्न या फिर ज्यादा बेनिफिट दिलाने में काफी ज्यादा मदद करता है। कई ऐसे बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो कि एक बार में ही पैसों को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं। उनके लिए लमसम इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन लमसम इन्वेस्टिंग के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी कि कुछ इसके कमियां भी हैं। जैसे कि लमसम इन्वेस्टिंग में आपको बाजार के बुरे समय का खतरा भी उठाना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड के पैसे इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं। ऐसे में अगर आप लमसम इन्वेस्टिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और उस समय शेयर मार्केट अपने पीक पर है और कुछ समय बाद नीचे आता है तो आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लमसम इन्वेस्टिंग में काफी अच्छा रिटर्न भी आपको मिलता है। एसआईपी की बात करें तो एसआईपी के अपने फायदे हैं। तो एसआईपी नियमित निवेश करने को बढ़ावा देता है बिना बाजार के कंडीशन को देखे। अगर आप एसआईपी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे कुछ ही साल में कई गुना बढ़ जाते हैं। एसआईपी उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि सैलरीड पर्सन है या फिर जिनकी इनकम कम है। तो लमसम इन्वेस्टिंग जैसे ही एसआईपी के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे एसआईपी से रिटर्न मिलने में काफी समय लग सकता है, लेकिन लंबे समय में आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। दूसरा है कि कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें नियमित योगदान देने में मुश्किल हो सकता है, विशेष रूप से बाजार के गिरावट के समय। और एसआईपी इन्वेस्टिंग में आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है। इसको आप रेगुलर चेक करेंगे तो कई बार आपको प्रॉफिट भी दिखेगा, कई बार आपको लॉस भी दिखेगा। कई बार आपका मन करेगा कि पैसों को निकाल लूं, कई बार आपका मन करेगा कि पैसों को वहीं पे रहने देता हूं। तो ये सारी चीजें आपको देखना होगा, इसमें काफी ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए जानते हैं कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि लमसम और एसआईपी दोनों के अपने अपने फायदे और कमियां हैं। इसमें कोई एक इन्वेस्टमेंट का तरीका सभी के लिए बेस्ट नहीं है। लमसम और एसआईपी को सेलेक्ट करना टाइम और इन्वेस्टमेंट गोल पर डिपेंड करता है और आपके रिस्क सहने की कैपेबिलिटी पर भी ये डिपेंड करता है। लमसम इन्वेस्टिंग तब ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जब शेयर मार्केट में गिरावट हो। उस समय अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ ही समय में ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वही एसआईपी ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है जो शांतिपूर्ण धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और जहां पर रिस्क भी काफी कम हो, यानी कि पैसे डूबने का खतरा भी काफी कम हो। इन दोनों इन्वेस्टमेंट की सबसे खास बात यह है कि इन्वेस्टमेंट स्कीम आपके रिस्क सहने की कैपेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट गोल और शेयर मार्केट में उतराव चढ़ाव पर डिपेंड करता है। चाहे आप लमसम या फिर एसआईपी दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, सबसे जरूरी बात यह है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट जरूर करें। ये दोनों लंबे समय में आपके पैसों को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि लमसम और एसआईपी होते क्या हैं, इन दोनों के फायदे और कमियां क्या हैं और किस में इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।